जी हाँ दोस्तों, चीन अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत को भी प्रभावित करेगा ताइवान चुनाव। दोस्तों, ताइवान चुनाव इस साल की सबसे बड़ी चर्चित भू राजनीतिक घटनाओं में एक है। इसके नतीजे ताइवान की सीमा से बाहर भी बड़ा उलटफेर करने की हैसियत रखते हैं। इससे चीन के साथ ताइवान के रिश्ते और अमेरिका चीन रिश्तों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिका और चीन के रिश्ते में किसी तरह का बदलाव आया तो उनका असर भारत पर भी पड़ेगा। इस साल भारत और अमेरिका समेत करीब 50 देशों में राष्ट्र चुनाव होने हैं। विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार होगा। दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी इस चुनावों में हिस्सा लेगी। इन देशों का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी विश्व जीडीपी के 60% के बराबर है। पहला चुनाव 13 जनवरी 2024 को एशिया के ताइवान में हुआ। वहां राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव के लिए मतदान किया। डिजिटल युग में ताइवान का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि दुनिया का 60% से अधिक सेमीकंडक्टर उत्पादन वहीं होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले एडवांस सेमीकंडक्टर तो 90% से ज्यादा ताइवान में ही बनते हैं। इस चुनाव के नतीजे का इंतजार चीन के नेताओं को भी है। चीन का ताइवान पर कभी प्रत्यक्ष शासन नहीं रहा, फिर भी वह इस छोटे पड़ोसी देश को अपना हिस्सा बताता है। पिछले महीने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका गए थे, तो वहां उन्होंने ताइवान को चीन में शामिल करने की बात दोहराई थी। नए साल के पूर्व संध्या पर अपने संबोधन में भी उन्होंने कहा कि मातृभूमि को एक करना ऐतिहासिक अनिवार्यता है। जिनपिंग जरूरत पड़ने पर बल का इस्तेमाल करने की भी बात कह चुके हैं। ताइवान में सत्तारूढ़ प्रोग्रेसिव पार्टी को चीन पसंद नहीं करता। दबाव बनाने के लिए उसका कहना है कि ताइवान के मतदाता शांति और युद्ध में किसी एक का चुनाव करेंगे। ताइवान के हर राष्ट्रपति चुनाव में चीन मुद्दा रहा है। केएमटी ने डीपीपी की चीन नीति को खारिज करते हुए चीन की भाषा ही दोहराई है। उसने कहा है कि यह युद्ध और शांति के बीच एक के चयन का चुनाव है। चीन के इरादे को बताते हुए डीपीपी का कहना है कि ताइवान को अमेरिका के साथ संबंध मजबूत करने चाहिए। ताइवान ने चीन पर सोशल मीडिया तथा आर्थिक दबाव के जरिए चुनाव के हस्तक्षेप के आरोप लगाए हैं। चुनाव से पहले चीन ने सैनिक दबाव बनाने की भी कोशिश की। वह ताइवान सीमा के पास अपने लड़ाकू विमान, ड्रोन और युद्ध तोप भेजता रहा। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है यह हमारे लोगों का हौसला तोड़ने की मनोवैज्ञानिक राजनीति है। अगर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्ता में आती है तो चीन की नाराजगी बढ़ेगी। कुओमिंतांग पार्टी या ताइवान पीपुल्स पार्टी की सरकार बनने पर चीन खुश होगा। टीपीपी के सरकार में आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह नई पार्टी है और लोगों के बीच इसकी ज्यादा लोकप्रियता भी नहीं है। वही केएमटी की भी संभावना कम ही है। केएमटी को चीन का करीबी माना जाता है। अगर डीपीपी सरकार में आती है तो चीन के दबाव में ताइवान के डिप्लोमेटिक एलाइज देशों की संख्या कम हो सकती है। उदाहरण के लिए 2016 में जब साई इंग वेन राष्ट्रपति बनी तो उस समय 22 देशों ने ताइवान को मान्यता दे रखी थी। दिसंबर 2023 में इसकी संख्या घटकर 13 रह गई। यह चीन के आर्थिक के कारण हुआ। जिन देशों ने चीन का साथ दिया वे सब उनके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल है। अगर डीपीपी फिर सरकार में आती है तो 2-3 साल के भीतर ताइवान को मान्यता देने वाले 2 या 3 देश और कम हो सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ताइवान प्रतिनिधित्व भी कम हो सकता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ज्यादा अधीर होंगे। अभी चीन ताइवान के ऊपर अपने बैलून भेजता है। आगे चलकर यह ज्यादा कड़े कदम उठा सकता है। वह ताइवान के ऊपर मिसाइल टेस्ट कर सकता है। अभी चीन ताइवान सीमा के पास साल में एक बार सैनिक अभ्यास करता है। आगे वह 2 या 3 अभ्यास कर सकता है। चीन ताइवान से कुछ वस्तुओं का आयात रोक सकता है। ऐसा कदम भी उठा सकता है जिससे ताइवान के कृषि उत्पाद समय पर चीन ना पहुंचे। इससे ताइवान के निर्यातों को नुकसान होगा। 2019-20 में ताइवान ने अनानास तथा अन्य कृषि उपज निर्यातों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। रिचर्ड बुश का कहना है कि इस चुनाव में चीन के अलावा स्थानीय मुद्दे भी हैं। जो युवा आईटी सेक्टर में नहीं है, उन्हें लगता है कि उन्हें कभी नौकरी नहीं मिलेगी, कभी उनकी शादी नहीं होगी और कभी उनका परिवार नहीं बसेगा। अरसे से ताइवान और चीन अमेरिका के बीच ताइवान का भी कारण रहा है। इसलिए चुनाव के नतीजे पर निर्भर करेगा कि अमेरिका और चीन
चीन के बीच संबंधों में खटास बढ़ेगी या कम होगी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में अमेरिका ने ताइवान को हथियारों की बिक्री भी की। बाइडेन के कई मौकों पर कह चुके हैं कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वाशिंगटन ने 1979 में ही ताइवान के साथ औपचारिक संबंध तोड़ते हुए सिर्फ चीन को राजनयिक स्वीकार्यता देने का निर्णय लिया था। बाइडेन के बयानों पर चीन ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ताइवान वह लाल रेखा है जिसे चीन अमेरिका संबंधों में पार नहीं किया जाना चाहिए। अमेरिका एक तरफ तो कहता है कि वह ताइवान के किसी राष्ट्रपति उम्मीदवार का समर्थन नहीं करता, लेकिन साथ ही उसने चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करने के लिए चीन को चेतावनी भी दी। चुनाव के बाद गैर सरकारी प्रतिनिधिमंडल भेजने की उनकी घोषणा का चीन ने कड़ा विरोध किया है। चीन और अमेरिका के संबंधों की बात करें तो यह चीन और ताइवान के रिश्तों पर ही निर्भर करता है। अगर चीन ने ताइवान के खिलाफ आर्थिक दबाव के कदम उठाए तो अमेरिका भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है। इस साल अमेरिका में भी चुनाव होने हैं। अभी तक जो संभावना है कि उसके मुताबिक जो बाइडेन की शायद वापसी ना हो। राष्ट्रपति पद पर डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होने पर अमेरिका और बीच के तनाव बढ़ सकते हैं। ट्रेंड वार नए सिरे से शुरू हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के चंद राष्ट्रपतियों में है जिन्होंने चीन के खिलाफ आक्रमण नीति अपनाई थी। ट्रंप के आने पर अमेरिका से ताइवान को सैनिक साजो सामान की बिक्री भी बढ़ सकती है। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप ने ऐसा ही किया था। कुछ विश्लेषक का कहना है कि DPP के जीतने पर अमेरिका और चीन के बीच युद्ध की नौबत आ सकती है, लेकिन बुकिंग्स के रिचर्ड बुश के अनुसार DPP प्रत्याशी लाई ने चीन के प्रति अपना रवैया बदला है। उन्होंने मौजूदा राष्ट्रपति साई की नीति का समर्थन भी किया है। चीन के दबाव में झुकना नहीं है, ना ही अमेरिका की मदद पाकर चीन को अनावश्यक उकसाना है। चीन भी सीधे टकराव का रास्ता न अपनाकर आर्थिक दबाव बनाने और युद्धाभ्यास बढ़ाने की नीति चुन सकता है। अगर ताइवान में कुछ होता है तो उसका प्रभाव जापान और फिलीपींस पर भी देखने को मिलेगा। अमेरिका इन देशों में अपने सैनिक बेस का इस्तेमाल कर सकता है। ओकिनावा में अमेरिका के करीब 30,000 सैनिक तैनात हैं, इसलिए अमेरिका पहले उस बेस पर इस्तेमाल करेगा। अमेरिका के पास हवाई में मौजूद अपने सैनिक को भेजने का विकल्प भी है, लेकिन वह बहुत दूर है। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेंड वार का असर भारत पर भी पड़ना लाजमी है। पानीग्राही इनका सकारात्मक पक्ष बताते हैं। चीन से बाहर निकलने की इच्छुक अमेरिका कंपनियां भारत आ सकती है। चीन और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ने पर भारत अमेरिका से ज्यादा टेक्निकल सपोर्ट की उम्मीद भी कर सकता है। यह सपोर्ट रक्षा तथा अन्य क्षेत्र की टेक्नोलॉजी में संभव है। अमेरिका से भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गति भी बढ़ सकती है। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है ताइवान का चुनाव कौन कौन से देश को प्रभावित कर सकता है? अपनी राय आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।